नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अलीगढ़ की एक दूसरे इंसिडेंट को लेके उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो ये जो घटना है ये ज़्यादा इसमें इसका सामाजिक पहलू है, लेकिन घटना थी, क्राइम था। बात 28 अक्टूबर 2017 की है। शाम को मैं प्रतिदिन कोई 6 बजे, 5 या 6 बजे शहर का एक राउंड लगाया करता था। या तो शहर का राउंड लगता था या देहात में कोई अगर घटना हुई है तो शाम के समय में वहाँ घटना के बारे में जानकारी लेने, या कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, कोई अनावरण हुआ है तो उससे पूछताछ करने के लिए लगभग प्रतिदिन निकलता था। उससे दो फायदे होते थे। एक तो शाम के समय जो पुलिस की उपस्थिति है, सबको पता था कि शाम को एसएसपी निकलते हैं, तो पुलिस की उपस्थिति हर हाल में शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक, जब तक मैं लौटता नहीं था तब तक बनी रहती थी। जिसकी ड्यूटी चौराहे पर है, जिसकी मार्केट में है, जिसकी किसी अन्य प्रतिष्ठान पर है, वो अपनी जगह पे मिलता था। उन्हें डर भय ये लगता था कि किसी भी समय कहीं कोई बात हुई तो एसएसपी आ सकते हैं। हर रोज़ की तरह मैं उस दिन एएमयू की तरफ जाने के लिए मैंने अपने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर हमारा मोहम्मद हाफिज़, मोहम्मद हनीफ़, सरकारी ड्राइवर। उस दिन उसकी ड्यूटी थी। जब मैं गेट से बाहर निकला तो मैंने कहा बाईं तरफ ले चलो। सामान्य रूप से हम लोग कहाँ जाना है, क्या जाना है, ये ड्राइवर से बताते नहीं थे पहले, न ड्राइवर से न गनर से। उसके पीछे जो कारण है वो मैंने आपको बताया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के बारे में कोई जानकारी अगर कोई चाहता है तो वो उसके 4-5 लोग हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है, हो सकता है हम हनीफ़ अभी भी एसएसपी अलीगढ़ का ड्राइवर हो। तो ड्राइवर नहीं बदलते, गनर नहीं बदलते, स्कॉट के सिपाही नहीं बदलते, हमराह नहीं बदलते। तो इसलिए जब बिल्कुल चल देते हैं तब बताते हैं, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो थानों को सतर्क कर देते हैं। थाने वाले संपर्क में रहते हैं कि भाई जब निकलें, अधिकारी हमारा निकले तो हमको बता दीजिएगा, हम सतर्क रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेगा। जैसे ही मैंने कहा कि बाईं तरफ, उसने बाईं तरफ गाड़ी मोड़ ली। 10-15 कदम आगे गया तो उसने मुझसे कहा कि सर एक यहीं आगे शमशाद मार्केट और चुंगी, जिसको चुंगी चौराहा भी वहाँ कहते हैं, चुंगी तिराहा, जहाँ पे आफ्ताब हॉल के लिए एक गेट बना हुआ है, आफ्ताब हॉल गेट कहते हैं, एमयू का पीछे वाला जो मेन गेट है, उसके पास फुटपाथ पे एक लड़की रहती है, एक महिला रहती है, जिसका लड़का अभी 4-5 महीने चोरी हो गया, महीने पहले, और उसकी लड़की भी अभी 10 दिन पहले चोरी हो गई। वो पागल हो रही है सर, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। बात करते करते हम उस जगह पहुंच गए। हमने कहा कौन सी जगह है? उसने कहा सर ये बगल में है। मैंने कहा गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रोक दी। 4-6-10 लोग फ़ौरन आ गए। स्कूट पीछे रहती है, 4-6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस वाले उतरे, ड्राइवर उतरा, गनर उतरा। कौतूहल का विषय होता है कि कोई बात हो गई जो पुलिस आई है। जाके वहाँ उसने कहा कि सर अभी वो है नहीं। मैंने कहा ठीक है। हम अपना रूटीन जो था गए, शहर का एक चक्कर लगाया, उस तरफ गए, क्वारसी की तरफ, थोड़ा सा आगे भी चले गए मेन रोड पर, अतरौली वाली, ताकि वहाँ की ड्यूटियाँ वोटियाँ देखी जा सकें। वो शाम को व्यापारी लोग पैसा लेके अतरौली की तरफ जाते हैं, वसूली का पैसा, और कभी कभी वहाँ घटनाएं भी हो जाती हैं। वापस जब लौटने लगे तो अचानक मुझे ध्यान आया। मैंने कहा वहीं रोकना, देखना वो है क्या वो महिला जिसका पहले 4 महीने पहले 4 महीने का ही बच्चा गायब हो गया, और अब उसकी 8 साल की लड़की गायब हो गई। मैं 8 साल की लड़की के गायब होने की बात सुन के तमाम जो हो रहा था उससे विचलित हुआ कि लड़की 8 साल की है, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले गायब हुई है, उसके साथ कोई बुरा हुआ, कहीं उसकी बॉडी मिली तो ये तमाशा हो जाएगा।
और अभी तक इसके बारे में कभी न तो हमारे सीओ ने, ना इंस्पेक्टर ने, ना एसपी सिटी ने, किसी ने मुझे बताया कि ऐसी भी एक घटना हुई है। खैर, जब गाड़ी रुकी तो वो महिला वहाँ पर मिल गई, बहुत छोटे कद की, हमारे ख्याल से 4 फीट की महिला, दुबली पतली, और आके वो फ़ौरन लिपट गई, रोने लगी। उसने कहा, साहब मेरे बेटे को उठा ले गए थे, उसके लिए तो मैं परेशान थी, मेरी बेटी को भी उठा ले गया, कोई ले गया। मैंने कहा आपके सामने ले गया? बोले नहीं साहब, हम लोग यहीं फुटपाथ पे, असल में एएमयू की बाउंड्री जो है आफ्ताब चौराहे वाले, चुंगी चौराहे कह लें या शमशाद मार्केट कह लें, वहाँ से जब आप इधर तस्वीर महल की तरफ आएंगे तो गेट से कोई 15 कदम आगे तस्वीर महल की तरफ पाइप पड़े हुए हैं सीमेंट के, बड़े बड़े, शायद कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए आए होंगे, सीवेज के लिए या किसी और के लिए, या एएमयू के भीतर किसी कंस्ट्रक्शन के लिए। वो छूट गए या उनका काम नहीं था, वो वहीं पे पड़े हुए थे। उसी के भीतर की तरफ एक बिस्तर सा पड़ा हुआ था, उसमें वो स्वयं और उसका एक बेटा रहता था। बाहर की तरफ उन लोगों ने पॉलीथीन की एक जो आजकल पन्नियाँ आती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, उसको लगा के उसमें कुछ अपने यही पुराने रजाई, गद्दे और खाना बनाने के बर्तन छोटे मोटे, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई पर्दा नहीं, सब ऐसे ही सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने बताया कि साहब हम यहीं रहते हैं, हम लोग रात में सोए हुए थे। 10 दिन पहले की बात, उसने 10-15 दिन पहले की बात बताई। अंदाज से ऐसा लग रहा था कि ये 16-17 अक्टूबर 2017 की बात होगी कि हम और हमारी बेटी और हमारा बेटा, हम लोग सो रहे थे और पता नहीं कब कौन उसको ले गया। सुबह जब उठ के देखा तो मुझे लगा कि खेलने चली जाती थी सुबह सुबह, हम कहीं से नाश्ते पानी का इंतज़ाम करके आते थे और खिलाते थे, बेटा हमारा काम पे चला जाता था और ये अपना खेलती कूदती रहती थी और खाना बनाते समय ये आ जाती थी। खाना खा लेती थी, फिर हमारे साथ ही साथ मैंने पूछा आप करती क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं मांगती खाती रहती हूँ, मेरे पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। तो कहाँ तक जाती हैं? बोले साहब जहाँ, यदि कोई यहाँ, जैसे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर तमाम एएमयू से संबंधित स्टाफ रहता है, कुछ लोअर स्टाफ रहता है और थोड़ा आगे की तरफ कुछ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं जो वहाँ के पुराने प्रोफेसर्स, पुराने लोगों की हैं। किसी किसी के यहाँ चले जाते हैं तो कुछ खाने को मिल जाता है। और अगर कुछ नहीं मिलता जिस दिन, उस दिन हमारा जो बेटा है राहुल, उसकी उम्र लगभग 10 साल है, वो यही आफ्ताब हॉल गेट के ठीक बगल में, जब आप भीतर से बाहर की तरफ निकलें एएमयू के, तो बाएं हाथ की तरफ एक बिरयानी का ठेला लगता है, ज़माने से लगता रहा है और मुझे उम्मीद है अब भी लगा ही होगा। वहाँ पर वो मज़दूरी का काम करता है, साफ़ सफाई करना, प्लेटें साफ़ करना, साफ़ करके उसको सूखे कपड़े से करके लगाना, ये सब वो छोटा मोटा काम करता है। लेकिन वो सफाई से जो बिरयानी के छूटे हुए चावल और जो खाना है, वो अलग किसी सूखे कपड़े पर या अखबार में निकाल लेता था और शाम को जब या रात में जब दुकान बंद होती थी तो वो उतना जूठन जितनी इकट्ठा होती थी वो सब इकट्ठा करके और घर ले जाता था और उसकी बहन, उसकी माँ और वो खुद बैठ के खा लिया करते थे। वैसे उसने ये भी बताया कि उसको खाने के लिए वहाँ मनाही नहीं थी, इस पूरे काम के बदले थोड़े बहुत पैसे और भरपेट बिरयानी पर ही उसका ये तय हुआ था। चूँकि वहीं से 10 कदम पे वो रहता था, इसलिए उस ठेले वाले को भी सहूलियत थी, जैसे वो आता था आवाज़ लगाता था, ये चला जाता था। उसने, महिला ने अपना नाम बताया, मीना देवी, उम्र 34 वर्ष, पति का नाम कन्हैया, जो पिछले कई महीनों से गायब था। मूल निवास इनका था छोटी कसेर, थाना डिबाई, बुलंदशहर। वर्तमान में ये शमशाद मार्केट के उस फुटपाथ पे, फुटपाथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से सटा हुआ है। उसका जो लड़का गायब हुआ था 4 महीने का, चोरी हो गया था जैसा वो बार बार कह रही थी, उसका नाम था विकास। और काजल उस 8 साल की लड़की का नाम, जो कोई 10 दिन पहले कोई उठा ले गया, चोरी कर ले गया।
राहुल जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था और मीना देवी दिन में अपना चली जाती थी, मांगती खाती रहती थी। शक्ल सूरत से ये भी लग रहा था कि शायद वो कुछ नशे की भी आदी हो गई है, लेकिन चूंकि परेशानी इतनी थी कि उससे ये कहना, अच्छा जब हम लोग वहाँ खड़े हुए उससे पूछताछ करने लगे 8 साढ़े 8 बजे, तो एएमयू के तमाम लड़के, सामने के दुकानदार, सब ने आके भीड़ लगा ली। उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे कोई गायब हो गया, तब से मैं भाग रही हूँ। और हमारे पास, हमने कहा कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? तो उसने अशोक के पेड़ की जो नज़दीक की डाल थी उसकी तरफ इशारा किया। बोले साहब एक ही फ़ोटो हमारे पास थी, कोई योजना आई थी तो यहीं फ़ोटोग्राफ़ी की तमाम दुकानें हैं जो सड़क पे ट्राईपॉड स्टैंड पे वो फ़ोटो खींचते हैं तुरंत वाली, तो मैंने उनसे एक बेटी की फ़ोटो खिंचवाई थी। एक ही फ़ोटो थी, पासपोर्ट साइज़ से भी थोड़ी छोटी फ़ोटो थी। उसमें एक सेफ्टी पिन लगा के और एक पतले से सफ़ेद तागे में उसको पेड़ की डाल से उसने लटका रखा था। उसने कहा कि साहब ये बच्ची की फ़ोटो भी मैंने टांग दी है, लेकिन कोई हमको बताता नहीं, कोई इसकी तरफ देखता नहीं। मैं वहाँ पास में खड़ा था, फुटपाथ के ऊपर खड़ा था, मुझे भी वो फ़ोटो बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही थी। तो आने जाने वालों को वो फ़ोटो दिखाई भी पड़ती होगी, इस पे मुझे संशय था। खैर वो बहुत दुखी होकर ये बात कर रही थी, रो रही थी। मैंने 2-3 सवाल और पूछे कि तुम पुलिस के पास गई थी? उसने कहा साहब पिछले 5 दिनों से मैं रोज़ थाने को जाती हूँ, सिपाही मुझे देखते ही भगा देते हैं। मेरी बड़े साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, जैसे ही भीतर जाती ही पहुँचती हूँ तो वैसे ही तुरंत मुझे भगा दिया जाता है कि चलो नशेड़ी कह के, कुछ भी कह के, भिखमंगा कह के, ऐसा कह के वो रोती हुई फिर पूरा दिन थाने के पास रहने के बाद फिर वापस चली जाती थी। मैंने कहा कोई आया, कभी किसी ने पूछा तुमने किसी को बताया? बोले साहब यहाँ जितने ठेले वाले हैं, जितने रेहड़ी वाले हैं, जितने छोटे मोटे फुटपाथ पे दुकानदार हैं, चाहे वो पंचर बनाने वाले हों, चाहे जूता पॉलिश करने वाले हों, सब वहाँ चूँकि स्टूडेंट्स का जमावड़ा होता है, कॉपी किताब पेन की बहुत ढेर सारे वहाँ पर मेज़ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जो लगी रहती हैं, बच्चे वहाँ से पढ़ने वाले ले जाते हैं। बोले साहब एक एक को जानकारी है। मैंने गर्दन घुमाई, पीछे जो लोग खड़े थे, तो जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, व्यवसायी, जो फुटपाथी है जिनको कहते हैं, सब ने बताया कि हाँ साहब ये इसका बेटा भी कोई चोरी कर ले गया था, अभी तक नहीं मिला, और बेटी के लिए भी रोज़ सबसे पूछती है, ये पूछती है कि अखबार में निकलवा दीजिए। लेकिन साहब कोई नहीं आया, न कोई नेता आया, न कोई संस्था आई, न तमाशबीन कभी आए देखने के लिए कि साहब क्या हो रहा है, न कभी पुलिस आई, न कोई पत्रकार आया, न कोई चैनल वाले आए, न कोई हल्ला गुल्ला हुआ। इसलिए क्योंकि वो गरीब थे, वो अपनी 2 जून की रोटी के लिए, अपने पेट के लिए भीख भी मांगा करते थे, इसलिए किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। मैंने वो फ़ोटो उतरवाई, देखा, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी, बहुत गुड़िया की तरह। वहीं पर मैंने अपने फ़ोटोग्राफ़र से उसकी फ़ोटो खिंचवाई। वहीं पर मैंने इंस्पेक्टर जावेद थे वहाँ पर, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, उनको बुलवाया। चौकी इंचार्ज तसव्वुर थे जो वहाँ की चौकी लगती है, उनको बुलवाया और उनसे कहा कि शर्म नहीं आती है आपको? ये 5 दिन से थाने पर रोज़ जाती है, सुन भी नहीं पाते हो इसकी बात ही सुन लेते, इसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। आज ही ये अपनी गाड़ी में इसे बिठा के ले जाइए, जो ये बोलती है तहरीर पे वो तहरीर लिखिए, तहरीर लीजिए और मुकदमा कायम करिए, और हर हाल में ये बच्ची बरामद होनी चाहिए। मैं तो दूसरा कुछ सोच के वहाँ गया था कि ऐसा ना हो बच्ची है, उसके साथ कोई दुराचार हो। कई घटनाएं आगे पीछे हो चुकी थी, मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन उसकी गरीबी देख के, उसकी उसकी रुलाई देख के, उसकी व्यथा देख के, उसकी पीड़ा देख के, उसकी बेबसी देख के, उसका गुस्सा देख के मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि संज्ञा शून्य हो गया। मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, पैरों में चप्पल नहीं थी, पूरी गृहस्थी, पूरा मकान, पूरी हवेली वो उसी पाइप के भीतर
सारे वहाँ पर जानने वाले उसको, मीना देवी है, बहुत तमाम वर्षों से शायद वहाँ रह रही है वो, और उसकी लड़की गायब हो गई, जिसको वहाँ ऐसा कोई नहीं था वहाँ उस मार्केट में जिसने देखा न हो कि ये बच्ची मीना की है। खेलती रहती थी, कोई टॉफ़ी दे देता था, कोई कुछ दे देता था, मांग लेती थी, वो खाने के लिए मांग लेती थी, कुछ उसे बच्चा समझ के खाना खिला देते थे। लेकिन फिर भी किसी ने, उसने बताया कि साहब सलाह तो सब लोग देते हैं, सलाह आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो, लेकिन साहब किसी ने मदद नहीं की। जावेद खां को देख के वो गुस्सा भी हुई इंस्पेक्टर को कि साहब जब ये गाड़ी से बाहर निकलते थे तो मैं हाथ देती थी, मेरा मन करता था ये गाड़ी के आगे कूद जाऊँ, तब शायद ये रोक के मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन मेरी बात कभी किसी ने नहीं सुनी। खैर, इतनी नाराज़गी के बाद मुकदमा तुरंत लिखा गया। सेट पर फ़ोटो के हिसाब से जो हुलिया था वो प्रसारित हुआ कि इस हुलिया की लड़की अगर किसी को मिले तो थाना सिविल लाइन को अवगत कराएं। मैं भी ऑफिस में अपने बैठ के कैंप ऑफिस में उस वायरलेस सेट को सुन रहा था। मुझे लगा कि शायद अब ये थोड़ी मेहनत करेंगे। ये महिला वैसे तो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली, बहुत नीचे रहने वाली, शायद इसकी जगह वहाँ पर है, गरीबी की रेखा के बहुत नीचे। लेकिन हमारी सामाजिक संरचना में, हमारे सोशल ऑर्डर में, हमारी जो हमारी सोसाइटी का जो कुनबा है उसमें शायद इसका कोई स्थान नहीं था, हमने इसको कोई जगह नहीं दी थी, और इसीलिए इसका कोई पुरसहार नहीं था, क्योंकि ये गरीब थी। सवेरे ऑफिस में आके फिर मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली से फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा कि क्या पता लगा। बोले साहब अब ये तो यहीं सड़क पर ही रहती है, पता नहीं कौन उठा ले गया, कोई सीसीटीवी नहीं है। और हमने कहा बेटे का कुछ पता? बोले साहब बेटे का भी नहीं पता लगा, वैसा लगता है ये लोग बच्चों को बेचने वाला कोई गैंग है। मैंने कहा पता करिए इसको, आसपास पता करिए पिछले 10 साल में कोई बच्चा चोर गिरफ्तार हुआ हो, पता करिए आसपास की कोई ऐसी फैमिली जो जिसको बच्चे की ज़रूरत हो, क्योंकि 4 साल का बच्चा तो वही ले जाएगा जिसे बच्चे की ज़रूरत है, और 8 साल की बच्ची को वो ले जाएगा या तो उसे डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत है, या फिर दूसरा कोई कारण जो जिसके लिए मैं सशंकित था, वो कारण भी हो सकता है। 30 अक्टूबर 17 को मुझे कोई 4:30 पौने 5 बजे इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स ने टेलीफोन करके बताया कि साहब वो बच्ची मिल गई। मैंने कहा कहाँ है? बोली अपनी माँ के पास है। मुलजिम गिरफ्तार हुए? बोले साहब मुलजिम का पता नहीं। मैंने कहा मैं खुद आऊँगा। शाम को फिर मैं निकलने लगा तो फिर वहाँ पहुँचा। जिस दिन इसका मुकदमा लिखा गया, जिस दिन मैंने वहाँ बहुत हल्ला किया, बहुत इनको जलील किया, जो हमारे इंस्पेक्टर और भमोला के जो चौकी इंचार्ज थे तसव्वुर, तो उस समय वहाँ 100 के आसपास लोग आ गए थे। बाद में प्रेस वाले भी आ गए। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी कि चूँकि वो गरीब है इसलिए उसका बेटा और बेटी दोनों चोरी हो गए, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में अभी तक ये दर्ज नहीं है। सोसाइटी में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई प्रतिनिधिमंडल किसी भी अधिकारी से मिलने नहीं गया साहब कि एक अबला के 2 बच्चे चोरी हो गए हैं, देख लिया जाए। ऐसे बहुत ही गंभीर टाइप के की खबर लगभग सभी अखबारों में छपी। जो ऑनलाइन खबरों वाली जो तमाम चैनल्स लोकल हैं उन्होंने भी दिखाया। मुझे याद नहीं है किसी नेशनल चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया। तो जैसे ही वो उसके लौटने की, उसके आने की खबर हुई, वैसे ही सब आ भी गए। काफ़ी भीड़ वहाँ पर अखबार वालों की और इन सब लोगों की वहाँ इकट्ठा हो गई। सब लोग उससे यही पूछते रहे कि भाई ये काजल तुम्हें कौन ले गया था, कौन छोड़ गया। जब मैं पहले दिन गया था तो मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी 28 अक्टूबर 2017 को। जो लोग हैं फेसबुक पे या जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे मित्रगण, आप उसको देखिएगा। बहुत कष्ट हुआ था और मैंने उससे बातचीत करके जब मैं राउंड के बाद वापस आया था तो रात में ये पोस्ट लिखी थी कि कोई क्यों नहीं पूछता उसे। और दूसरे को छोड़ दीजिए,
एसएसपी आवास से 100 कदम की दूरी पर वो महिला रहती थी और रात में वहीं से वो चोरी हुई थी। हमें भी पता नहीं, हमारी पुलिस को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि हमने कोशिश नहीं की, किसी ने हल्ला नहीं मचाया, किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने आत्मदाह की धमकी नहीं दी, किसी ने शासन या वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि हमारे पास आता, इसलिए हमारे संज्ञान में नहीं था। वो फेसबुक पोस्ट, उसमें उसकी तस्वीर है मीना देवी की, कैसे वो लिपट के रो रही है, कैसे तमाशबीन खड़े हुए हैं। तो खैर सारे लोग 30 को वहाँ आ गए, बहुत कोशिश की गई उससे जानने की। तो उसने बताया, ये ज़रूर समझ में आया उसकी बात से कि कोई 4 पहिया वाहन से कहीं दूर से स्टेशन के पास लाके उसे छोड़ा गया, लेकिन वो ट्रेन से नहीं आई थी, गाड़ी से उतार के, गाड़ी में 2 लोग थे, वो वहाँ से छोड़ के भाग गए। लेकिन लड़की जो कपड़ा पहनी थी, जो उसे नया कपड़ा दिया गया था, उससे लग रहा था कि किसी अच्छे भले परिवार के पास ही लड़की थी, जिसने उसको अच्छी तरह से रखा था, साफ़ सुथरा, और अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े, जूते, ये सब उसको पहनाए हुए थे। पूछा मैंने कि क्या दोबारा जाना चाहती है? उसने कहा कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मम्मी के पास रहूंगी। ये बात भी मैंने पूरी 30 अक्टूबर 2017 की अपने फेसबुक पोस्ट पे उस बच्ची के साथ, फ़ोटो है, आप देखें, उस बच्ची को ज़रूर देखें, कितनी भोली भाली, मासूम, अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत सी छोटी बच्ची, और चोरी हो गई। 4 माह का उसका बेटा जब तक मैं वहाँ था एसएसपी, तब तक नहीं मिला था। मुझे लगा था कि जैसे दबाव बनाया गया, जो प्राइमा फेसी लगता है कि दबाव बनाया गया, सारे अखबारों में छपा। वो फ़ोटो जो उसने पासपोर्ट साइज़ की वहाँ लगा रखी थी, वो फ़ोटो सारे अखबारों में छपी, चैनल्स पे दिखाई गई। हो सकता है कोई शरीफ आदमी जिसके पास ये बेची गई हो, जिसके पास ये रखी गई हो, जिसको ये ज़रूरत हो, उसने मारे डर के कि अब पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है, इसे वहाँ छोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद जो बच्चा इसका गया है, बेटा गया है, क्योंकि वो जब भी उसके पास जाइए, वो बेटे और बेटी के लिए बराबर तरीके से रोती थी और बहुत रोती थी। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि ये फुटपाथ पे क्यों सोती है। मीना देवी को और उस बच्ची को मैंने बुलवाया था अपने कैंप ऑफिस में, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर क्या ऐसा था कि ये 3-3 बच्चों के साथ फुटपाथ पे रह रही है। और लोग वहाँ बताते हैं सालों साल से रह रही है। पहले ये तस्वीर महल चौराहे पर रहती थी, वहाँ जब नगर निगम वालों ने कोई सफाई अभियान, अतिक्रमण अभियान चलाया होगा, तो यहाँ आके पड़े हुए बहुत बड़े सीमेंट के पाइप के बीच में रहा करती है। बहुत से शहरों में, बहुत सी जगह आज भी तमाम लोग अपनी ज़िंदगी इसी सीमेंट के पाइप में गुजारते हैं। तो बुलंदशहर में ये जहाँ की रहने वाली है, इसने बताया कि हमारी बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, हमारे यहाँ भी बारात आई थी, हम भी विदा होकर अपने ससुराल गए थे। पति इसका मजदूरी करता था। 1 महीने के बाद ये पति के साथ जहाँ जहाँ, पहले तो ईंट भट्टे पर किसी वहीं बुलंदशहर में कहीं उसने काम किया, फिर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जब मजदूरी के लिए इसको ले जाते थे, तो वहाँ पर टेम्परेरी रहने की जगह भी वो मज़दूरों को देते हैं, क्योंकि मज़दूर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। ये दिल्ली में भी कुछ दिन रही, कुछ दिन गाज़ियाबाद में रही। जैसे साल भर का कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, इन्होंने उनको अच्छे से रखा मज़दूरों को, ताकि वो भाग न जाएं, दूसरी जगह न चली जाएं। उनका काम ख़त्म हो गया, उनका हिसाब दिया, वो चले गए। इसका ये कहना था कि उस जिससे मेरी शादी हुई थी, अचानक वो किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया। बहुत ढूंढा मैंने, नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मैं उसका कॉलर पकड़कर घसीट के ले आती, वो जा नहीं सकता था, ऐसा वो बता रही थी, इतने कॉन्फिडेंस से। लेकिन वो नहीं मिला, और उसका कहना है वो आज तक नहीं मिला। और बड़ा वाला बेटा जो राहुल जिसका नाम था, वो राहुल के साथ वो वहाँ से अपने ससुराल पहुँची। ससुराल वालों ने 1 घंटे भी उसे अपने घर में नहीं रुकने दिया, बच्चे के साथ उसे बाहर निकाल दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वहाँ से भाग के वो अलीगढ़ पहुँची। वहाँ पर उसके गांव से थोड़ी दूर के एक गांव की कोई सजातीय पति पत्नी रहते थे, जो वहाँ बड़े बड़े उसमें बंगलों में साफ़ सफाई का काम करते थे, झाड़ू पोछे का काम करते थे।
वहीं तस्वीर महल चौराहे पर बाउंड्री से सटा हुआ एक छोटी सी पॉलीथीन डाल के ये भी अपने बच्चे के साथ रहने लगी। और किन्हीं 2 घरों में, वहाँ वो पॉश इलाका है, अलीगढ़ का कहते हैं, नया डेवलप्ड है। एएमयू के आसपास जो लोग, उनके पुराने प्रोफेसर्स, पुराने रईस, उन लोगों की तमाम बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। उन्हीं किसी 2 कोठियों में वो सुबह शाम अपना झाड़ू बर्तन कर थोड़ा बहुत पैसा पाती थी। उसे अपना और अपने बेटे का, दोनों का काम, दोनों को अच्छे से खाना पीना मिल जाता था। दिन भर वो काम के सिलसिले में रहती थी। बच्चा जब बहुत छोटा था तो उसको ले जाती थी, और फिर जब थोड़ा बड़ा हो गया, खेलने कूदने लायक, तो पड़ोसी दंपति के पास उसको छोड़ देती थी। इसी बीच में एक और मज़दूर, जो उसका ये कहना है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी एएमयू के भीतर, कोई बड़ा अस्पताल बन रहा था, उसमें मजदूरी करने के लिए कोई व्यक्ति जिसको वो पहले से नहीं जानती थी वो आ गया। आते जाते वो मिलने लगा उससे, और फिर अचानक उसने फैसला किया कि वो भी इसी झोपड़ी में उसके साथ रहेगा। वो रहा, और उससे फिर ये काजल उससे पैदा हुई, और वो 4 माह का बच्चा जो चोरी हो गया वो भी उससे पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही ये गर्भवती हुई वैसे वो भी भाग गया, आज तक नहीं लौटा। ये पूछने पर कि भाई ऐसा तुम्हें दो लोगों ने क्यों छोड़ दिया, क्यों वो भाग गए, उसने जो जवाब दिए वो बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये उसका कहना ये था, और शक्ल से भी लग रहा था। उसने कहा कि साहब हम लोग मजदूरी करते थे, खाना नहीं मिलता था, धीरे धीरे हम लोग नशे के आदी हो गए। कोई टेबलेट का नाम बताती थी वो कि साहब वैसे तो शराब या गांजा ये भी मैंने सेवन किया है, लेकिन ये बहुत महंगा हो गया, हमारे बस का नहीं है। भीख मांग के हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, इसका सेवन नहीं कर सकते। किसी टेबलेट का नाम उससे बताया उस समय कि साहब जब बहुत थक जाते हैं दिन भर काम करके, या भीख मांगने के लिए निकले हैं, पूरा दिन उतना नहीं मिला जितने में हम मेरा बेटा और मेरी बेटी पेट भर सकें, तो फिर बच्चों के लिए कुछ जो कुछ पैसा मिलता था उसे बच्चों के लिए कुछ बना के मैं वो टेबलेट खा के सो जाती थी, और सवेरे फिर 6-7 बजे मेरी नींद खुलती थी। तो उसने बताया कि अब तो साहब मैं बूढ़ी हो गई, या इस तरह की जो बातें बताई जिनका बताना उचित नहीं है, साहब कौन मेरे पास रहेगा, मैं इन्हीं बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। बेटा हमारा नौकरी करने लगा, उसको वो नौकरी कह रही थी कि बिरयानी के ठेले पर जो मजदूरी का काम करता था, और शाम को कुछ बिरयानी जूठन की बचा के ले आता था, और जब इन लोगों को दिन में या इनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं होता था तो उसी जूठन को वो लोग खाते थे। तो एक माँ की पीड़ा, कितनी भी गरीब हो, माँ थी, उसकी बात आज भी। और जब वो वापस लौट के आई थी 30 अक्टूबर को, तब भी मैंने फेसबुक पोस्ट की थी, और मैं निवेदन करूँगा आप लोग ज़रूर देखें, उस छोटी सी फैमिली को देखें, उस तमाम बुराइयों के बावजूद उस महिला की वेदना को देखें। एक शायद वीडियो भी उसमें पड़ा हो, मुझे ध्यान नहीं है, जब मैं उससे मिलने गया था तो किसी ने बनाई थी, मुझे भेजी थी। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी सोसाइटी के किसी भी हिस्से में नहीं रख पाए, और वो दर दर भटकती रही, बच्चों के लिए करती रही, बच्चों को कभी अलग नहीं होने दिया। उसके बाद जब वो बच्ची आ गई, उसके बाद भी मैंने पूछा कि भाई अब ये कहाँ रहती है, इसको कहीं किसी सुरक्षित स्थान पे, किसी के सर्वेंट क्वार्टर में कर दीजिए। बच्ची जब बड़ी होगी तो फिर नेचुरली कोई न कोई हादसा इसके साथ होगा। बिल्कुल सड़क पर निर्जन में, उसी अशोक के पेड़ के नीचे, वहीं ठंडे में भी गर्म में भी वही रहती है। 2-4 महीने बाद मैंने अपने चौकी इंचार्ज तसव्वुर अली से पूछा, बोले साहब कौन ये तो नशा करती है, इसको कोई रखने को तैयार नहीं होगा। मैंने कहा बच्ची का देखो, ये किसी दिन हादसा हो जाएगा कोई। तो उसने कहा साहब आजकल वो जो है दोनों बच्चों के पैर में रस्सी बांध के और फिर अपने तब सोती है कि कोई ले जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा। हमने कहा बताओ इस मूर्ख महिला को, जिसको ले जाना होगा वो ब्लेड से काट देगा, क्या पता लगेगा उसे। लेकिन उसकी ममता है कि वो अपनी बेटी का और बड़े बेटे राहुल का, काजल और राहुल का के पैरों में, एक एक पैर में छोटी सी कोई रस्सी उसके पास है, उसको बांध के अपने पैर में बांध लेती है, वो सो जाती है। तो इस घटना ने उस समय मुझे बहुत भीतर तक हिला दिया था, और मैंने मजबूरन ये पोस्ट
लिखी थी फेसबुक पे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चला आया, लेकिन उसके उस 4 माह के बच्चे का पता नहीं लगा। आज के लिए हमारे ख्याल से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।